आज मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन में बताऊंगा कि डायबिटीज़ है क्या, किन तरीकों के और किन वजहों से आपको डायबिटीज़ होती है। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर देखने वालों में कोई बंदा डायबिटिक पेशेंट है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनको फॉलो अप करके आप अपनी डायबिटीज़ को डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं जिब्रान लोधी और आप लोग देख रहे हैं JL Aesthetics। उम्मीद करता हूं आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। एक वक्त था कि लोगों को डायबिटीज़ 60-70 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल हर घर में एवरेज के मुताबिक कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है। लोगों को डायबिटीज़ बहुत यंग एज में होती जा रही है, लाइक 20-25 साल की उम्र में, जवानी की उम्र में डायबिटिक के पेशेंट होते जा रहे हैं। ये क्या वजूहत है? इन तमाम को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ है क्या चीज़। डायबिटीज़ बेसिकली आपको तब होती है जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको डिटेल में समझाने लगूँ तो आपकी बॉडी में पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज बेसिकली आपकी शुगर लेवल को, मतलब कि आपके ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या कोई भी शुगर का फूड लेते हैं, वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनता है। जब वो आपकी बॉडी में ऐसा ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर्ड होता है, तो ब्लड स्ट्रीम में जब ग्लूकोज की तरह जाता है तो बॉडी में जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन लेवल रिलीज करता है। इंसुलिन काम ये करता है कि इंसुलिन लॉक एंड की मैकेनिज्म से अगर मैं आपको समझाने लगूँ तो ताले को खोलने के लिए चाबी की बहुत ज़रूरत होती है। वैसे ही सेल को ओपन करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंसुलिन उस सेल को ओपन करता है फॉर ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जब सेल में जाता है तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती और आपके ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती रहती है तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। जब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल स्पाइक अप करता रहता है, कि मतलब कि पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करती रहती है ब्लड में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में, तो एक टाइम आता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेट में आती है तो इसका मतलब है कि आपके सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में। इसकी बहुत सी वजूहत हैं कि ये क्यों होता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। सबसे पहले इनिशियल स्टेज में टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी इंसुलिन के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करती, मतलब कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में आ जाती है आपकी बॉडी। और टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी इंसुलिन पैदा ही नहीं करती और आपको एक्सटर्नली इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। अब आप कैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में आते हैं, ये सोचने की बात है। लोग अक्सर ये बात समझते हैं कि हमें डायबिटीज़ तब होती है अगर हम ज़्यादा शुगर इंटेक करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक ये बात भी बताता चलूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो जब वो आप बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत ईजिली और बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। जितना जल्दी कार्बोहाइड्रेट बॉडी में डाइजेस्ट होगा वो उतनी ही जल्दी ब्लड में ग्लूकोज को देगा। जब जितना ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज होगा उतनी ज़्यादा बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करेगी उस ग्लूकोज को एब्सॉर्ब करने में। ये ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ करना इज़ कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। मेरा आपको मशवरा ये है कि अपनी डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कट करें। जिस तरह आप अपने शुगर को, सोडा ड्रिंक्स वगैरह को कट करना चाहिए, वैसे ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को भी कट करना चाहिए। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या चीज़ें आती हैं? वाइट रोटी। अक्सर मेरे देखने वालों को तंदूर की रोटी बहुत पसंद आती है, जबकि वो वाइट आटे के अंदर आधे से ज़्यादा फाइबर होता नहीं है और वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वाइट राइस, ये तमाम की तमाम चीज़ें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके इंसुलिन लेवल को स्पाइक अप करते हैं, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। FDA के मुताबिक आप दिन में एवरेज के मुताबिक 36 ग्राम शुगर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शुगर हम मोस्टली लेते हैं। कभी आपने देखा है 7 अप पीते हुए कि 7 अप के पीछे न्यूट्रिशन लेवल पे कितनी शुगर होती है? 25 से 26 ग्राम सिर्फ एक ग्लास में शुगर होती है। इस चीज़ को कोई देखता भी नहीं है, ना न्यूट्रिशन लेवल्स को पढ़ा जाता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है या नहीं है, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं या नहीं। एक सिम्टम ये है कि अगर आपको मोटापा है तो आप खड़े होकर अपने पाँव की तरफ देखें। अगर आपको अपने पाँव नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक नहीं हैं, लेकिन अगर आपको अपने पाँव नज़र नहीं आ रहे तो मे बी आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग का भी टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग अगर आपकी 100 से नीचे है तो इसका मतलब है आपको डायबिटीज़ नहीं है, या अगर फास्टिंग के बगैर अगर आप टेस्ट करवाना चाहें तो वो 180 से उसकी अमाउंट नीचे होनी चाहिए। आप अपना HbA1c का भी टेस्ट करवा सकते हैं। HbA1c बेसिकली आपको 3 मंथ्स की कंडीशन बताता है कि 3 महीने में आपके ब्लड के अंदर शुगर की क्या वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप डायबिटिक कभी ना हो तो कुछ प्रिवेंशन हैं आपके लिए। एक, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें रेगुलरली। एक्सरसाइज का आपको फायदा ये होगा कि जो आपकी बॉडी ग्लूकोज लेवल पैदा करेगी आपके ब्लड के अंदर, वो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होगा। जब सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होगा तो वो इंसुलिन लेवल को इतना स्पाइक अप नहीं करेगा।
दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेकर आए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब ये है कि ब्राउन रोटी, ब्राउन राइस, इसका फ़ायदा ये होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में ग्लूकोज को आराम से मतलब कि ब्लड में रिलीज़ करेंगे। जब ग्लूकोज आराम से ब्लड में रिलीज़ होगा तो इंसुलिन इतना ज़्यादा स्पाइकअप नहीं करेगा। दूसरा, अपने आप को ट्रांस फैट से बचाएं। मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स भी ज़्यादा होंगी, कि मतलब कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ट्राइग्लिसराइड बेसिकली आपको मैं ऐसे सिंपल वर्ड्स में समझाता चलूँ कि ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में ग्रीस का काम करता है। जब आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होते हैं तो आपका ब्लड थिक होने लगता है और आपको हार्ट अटैक का भी खतरा है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो किडनी फेलियर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, आपकी आई साइड वीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। डायबिटीज़ कोई एक छोटी बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ बहुत से लोग उसको लाइट ले लेते हैं या बहुत से लोग उसको एक बहुत बड़ी बीमारी समझ जाते हैं। आपने डायबिटीज़ को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको मेडिसिन पे डाल देगा, जबकि मेडिसिन डायबिटीज़ का क्योर नहीं है। अपने न्यूट्रिशन को फिक्स करने से आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उन लोगों की तरफ जो डायबिटिक पेशेंट है और इस वीडियो को देख रहे हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे, डॉक्टर्स ने आपको डिफरेंट मेडिसिन पे डाला होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि डायबिटीज़ का हल मेडिसिन या पंसारी की फकियाँ खाना नहीं है। डायबिटीज़ का हल आपकी डाइट है और आपकी एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि मैं डायबिटिक पेशेंट था, हूँ नहीं। मेरे बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनकी डायबिटीज़ कंफर्म डायबिटिक थे लेकिन अब उनको डायबिटीज़ नहीं है। आप अपनी डाइट में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करें। दूसरा, अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की टाइमिंग रखें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, अपनी लाइफ को बेहतर करें। अगर आपको मोटापे के शिकार हैं तो अपना वज़न कम करें। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप अपनी डाइट में ला के या अपने लाइफस्टाइल में ला के अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आसान अल्फाज में आप लोगों को समझा सकूँ और आप लोगों को समझ आए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के इर्द गिर्द लाजमी शेयर करें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल डायबिटीज़ को लेके है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। आई लव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ यू पीपल। जिब्रान लोधी साइनिंग आउट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।